नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हल्का खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी गाजुला रामाराम 125 डिवीजन लेनिन नगर बस्ती में एक FTL पार्क चोरू तालाब के पास पिछले 40 साल से हिंदू और मुस्लिम का कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन कुछ महीनों से लैंड ग्रैबर्स की जानिब से इस कब्रिस्तान के खबरों पर डंपिंग करके खबरों को ढाँप दिया गया। मुकामी मस्जिद और कब्रिस्तान कमेटी और बस्ती की आवाम का कहना है कि अब तक 100 से ज़्यादा खबरों पर डंपिंग करा दिया गया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लीली नगर ख़बरस्तान का मैं जो है ना प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ। ये हमारे बशीर भाई जो है ना सेक्रेटरी है, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है और सभी भाई जो है ना मेंबर है। इसमें हमारे मोइन भाई जो है सो हमारे NTR नगर के प्रेसिडेंट है। ये सब मिलकर हम जो है ना इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अनथक मेहनत करके इसके पीछे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम जो है ना कल हम शुरू करें, कल के 11 दिन से लगे हुए हैं। जो लेटर देना है MRO को दिए, MRO को दिए, प्रजावानी में दिए, उसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस में दिए, उसके बाद कल यहाँ पर हम ज़मीन पे आके यानी ख़बरस्तान पे आके काम शुरू करें। उसमें बहुत सारा जो है ना बहुत सारी बातें हैं जो तफसील बता चुके हैं भाई हमारे। अब तफसील में मैं नहीं जाते हुए 2 बातें बताऊँगा कि हमारे को मंडल से जो है ना रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब आए और CI साहब दोनों मिलके हमको जो है ना इसका इंश्योरेंस दिए। इंश्योरेंस ये दिए कि ज़मीन की हिफाजत जो है ना कोई भी लैंड ग्राबर अगर ग्रैबिंग कर रहा या डंपिंग कर रहा या एक ईंट भी लगा रहा तो CI साहब बोले फौरी हमारे कंप्लेंट करो, हम उस पर एक्शन लेंगे। RI साहब भी हमको यही भरोसा दिए कि कोई भी आके यहाँ पर जो है ना अगर कुछ भी अगर इलीगल एक्टिविटी करेंगे, इलीगल जो है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप हमको इमीडिएटली कंप्लेंट करो, हम आके डिमोलिश करेंगे। यहाँ पर कितने साल से ये खबरस्तान? ये 40 साल से है साहब खबरस्तान ये। जी, पहले कितने खबरां थे इसमें? पहले जो है ना 150 खबरां थे यहाँ पे जी। 150 खबरों से होते होते वहाँ से डंप कर लेते हुए आते आते रात मिटा दिए। खबर ही नहीं चली हम लोगों को। हम आ रहे देख रहे जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना जो पुराने जो हुकूमत थी PRS की, उसमें जो है ना जो मुकामी जो एरिया MLA उनके पास भी हमारे साथियाँ गए, 10 साल फिरे, कारपोरेटर के पास भी फिरे, लेकिन उन्होंने जो है ना कुछ भी टाल मटोल के FTL है वो है ये है बोल के हमको भेजा दिए। लेकिन अब हमारे को जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने आके जो है ना पूरा जायज़ा लिए। उन्होंने बोले, उन्होंने CI साहब दोनों मिलके हमारे को ये भरोसा दिए FTL के अंदर भी जो है ना ग्रेवयार्ड दे सकते, लिहाजा तुम कलेक्टर से कार्रवाई करो, कलेक्टर का एक लेटर लाते हम आपको अलॉटमेंट करेंगे बोल के हमको जो है ना भरोसा दिलाए। तो मैं आखिर में हुकूमत तेलंगाना से हमारे CM साहब से ये जो है ना गुजारिश करूँगा कि हमको जो है ना ये ख़बरस्तान की जल्द से जल्द इसका अलॉटमेंट और कंपाउंड वाल एक मॉडल ग्रेवयार्ड के तहत जो है ना इसको एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में बना के कंपाउंड वाल, बोर, जो भी इसकी बुनियादी सहूलतें हैं, ज़रूरियात है, इसको जो है ना मुकम्मिल करके दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये खुतबुल्लापुर मंडल गाजुला रामाराम विलेज के तहत जो लेनिन नगर में कब्रिस्तान है, 40 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो इसको लैंड ग्रैबर जो है ना बाजू की ज़मीनें इनकोच करते हुए जो है ना हमारे कब्रिस्तान में जो खबरें मौजूद थे उसको जो है ना डिसमेंटल डाल के डंप कर दिए। तो हम कल बाद में इसको देख के जब हरकत में आए तो क्या करें, रमज़ान का महीना भी चल रहा, तो इसको साफ़ सफाई करेंगे बोल के हम JCB लगा के हम मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के मुसल्लियाँ मिल के क्या है ना इसको साफ़ करने की कोशिश करें। तो जो है ना लैंड ग्रैबर पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करके पुलिस वालों को भेजा। नाम क्या है उनका? वो बालाकृष्णा और उसके साथियाँ जो है ना ये लैंड ग्रैब कर रहे, पूरी दुनिया को मालूम है। तो क्या है, हम जब काम करने के साफ़ सफाई के मकसद से आए थे, वो लोग जो है ना आके जो है ना आप ये कर रहे वो कर रहे बोल के हमारे को रोकने की कोशिश करें। तो हम भी जो है ना हम पूरी ताकत के साथ उनको रोकने की कोशिश करें, फिर भी जो है ना गड़बड़ी हुई। फिर वहाँ पे जो है ना हमको काम करने नहीं दिए। तो हम भी क्या करें, उस वक्त रुक गए। लेकिन जुमा की नमाज़ के बाद हमारे मुसल्लियाँ आजू बाजू के 2-3 मस्जिदों के मुसल्लियाँ पूरे 1000-1200 आदमी जमा हो गए। जमा होने के बाद जो है ना केस होने दो, क्या भी होने दो, जो मौजूद ख़बरस्तान है ये एनक्रोच करने वालों को जो है ना पुलिस वाले उनको नज़रअंदाज कर दे रहे। लेकिन जो 40 साल से मौजूद कब्रिस्तान है इसको हम खाली साफ सफाई करने के वास्ते आए, तो एक लैंड ग्रैबर कंप्लेंट दिया बोल के हमारे को आके रोके। तो हम भी जो है ना केस होता तो होने दो बोल के हम हिम्मत करके जो है ना आगे बढ़े। कल हम कड़ियाँ वगैरह गाड़े, पुलिस वाले भी आए, पुलिस वालों को भी हम नहीं सुने।
तो क्या हुआ, आखिरी में सीआई साहब आए। सीआई साहब आके पता नहीं उनको कौन इंस्ट्रक्शन दिए, फिर सीआई साहब आके क्या बोले, भाई ये एमआरओ को कॉल करे, डीटी जो डिप्टी तहसीलदार मल्लिकार्जुन साहब है उनको कॉल करके जो है ना ये पूरा सिचुएशन बताए। तो जो है ना आरआई को भिजा, तो मैं आरआई भिजा के जो है ना यहाँ पे क्या हिंदुओं का भी कब्रिस्तान है, हिंदू मुस्लिम और दोनों का कब्रिस्तान है। हमारे बीच कुछ भी ना इत्तेफाकी इख्तिलाफ नहीं है। हम पूरे मिल के जब भी ये कब्रिस्तान मिलेंगे हम बांट के जो है ना इसको इस्तेमाल में लाने के इरादे से ही है। तो क्या ये जब सीआई साहब को मालूम हुआ, एमआरओ साहब को बोल के आरआई साहब को आज भिजाते बोल के बोले, आज सुबह से हम 10 बजे से हरकत में आ गए। पूरे लोग जमा हो के जो है ना आरआई साहब का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे ज़िम्मेदार साहब अब्दुल रज़ाक भाई को कॉल आया आरआई साहब का कि हम जगदीरुटा पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, आप 5 ज़िम्मेदार हिंदुओं के 5 मुसलमानों के ज़िम्मेदार आ जाओ, हम यहाँ पे बैठ के इसका मसला हल करेंगे बोल के बोले। हम उनके बात पे लब्बाइक बोल के हम 5 ज़िम्मेदार वहाँ से 5 ज़िम्मेदार मुसलमानों के मिल के जो है ना सीआई साहब के ऑफिस को गए। जाने के बाद जब ये बात रखे तो आरआई साहब क्या बोले, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं आपको जो है ना इसको बाउंड्रीज फिक्स करके अलाटमेंट देने का मैं ख़ायल नहीं हूँ। तो लिहाजा प्रोसीजर ये है, आप जो है ना कलेक्टर ऑफिस को लेटर लिखना, कलेक्टर वाले जो है ना हमारे को इंस्ट्रक्शंस देते, जब हम आके जो है ना इसको सर्वे करके बाउंड्रीज फिक्स करके जो भी ज़मीन बची हुई है आपको अलाट करते बोल के ये प्रोसीजर बताए। तो हम भी जो है ना ठीक है प्रोसीजर के थ्रू ही जाएंगे बोल के सीआई नरसिम्हा साहब हमको इस मामले में जो है ना अश्योरेंस दिया, 100% कोऑपरेट करते बोल के उनके तरफ से बात दिए। तो उनकी हम बात रखते हुए क्या करें, अब हम आगे की कार्रवाई जो है ना कलेक्टर ऑफिस से प्रोसीड होंगे बोल के डिसाइड हो गए। तो हम जो 40 साल 45 साल पुराना कब्रस्तान है, जिसके अंदर हमारे पुरखों हमारे है ना अहले ख़ानदान जिसके अंदर मदफून है, और ये कब्रस्तान पहले से ही मखदूम नगर का कब्रस्तान है। उसके बाद में इसको है ना लेनिन नगर बस्ती बसाया गया। लेनिन नगर बस्ती बसाने के बाद में इसको लेनिन नगर कब्रस्तान का नाम दिया गया। लेकिन ये पूरे मखदूम नगर के कब्रस्तानों में से पूरा कदीम कब्रस्तान बोले तो यही है, जिसके अंदर अगर प्रूफ के तौर पर अगर देखा जाए तो सन 1994 के खबरों भी आना तख्तियाँ उसके अंदर मौजूद है और मदफून है। और अगर किसी को अगर डाउट भी आ गया तो हमारे अहले ख़ानदान के जो लोग हैं उसके अंदर मदफून है, और उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो भी वो मुसलमानों की खबरें निकली जाएंगी। लेकिन कुछ है ना नापसंद शरपसंद ताकत यहाँ पर रहना इसको कब्जे में ले लेकर प्लॉटिंग बनाकर लैंड ग्राबर्स यहाँ पर रहना इसको वेंचर बनाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। इसको हम पुरजोर तौर से पूरे है ना अहले यहाँ के बस्ती के लोग पुरजोर तरीके से इसको मजम्मत करते हैं। और इसके है ना ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी गुट्टा सीए साहब नरसिम्हा साहब आके एक अच्छी बात करें कि है ना वो इंचार्ज एमआरओ साहब जो खलील साहब कल 11 बजे आएंगे। आने के बाद में जो इसके जो बाउंड्रीज है जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक लैंड अलॉटमेंट करने के लिए ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो बहुत एक अहम किरदार और रोल होता है वो वही लोग है ना लैंड अलॉटमेंट कर सकते हैं कि वो कल आकर इसको बाउंड्रीज को है ना मुतय्यन करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई इंशाल्लाह होंगी। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कैसा कभी भी कोई ऐसा मसला पेश आए तो वो है ना एक फ़ोन कॉल पे एक मैसेज पे तमाम लोग यहाँ पर जमा हो जाए, क्योंकि कल आना हमारे नस्लों का हमारी मुस्तकबिल का हमारे कौम का मुस्तकबिलों का है ना मसला है। अगर कल आ सके तो आइए, इंशाल्लाह काम अभी ख़त्म नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये अभी आगाज़ है। इसको है ना पूरे अंजाम तक पहुँचाने के है ना बहुत काम बाकी है। इसकी ज़मीन कितनी है, सर्वे नंबर क्या है? कुछ कम है ना इसको है ना पहले जो मुतय्यन करे, जो पुराने है ना कदीम 35 साल से जो मुतय्यन करे, कुछ कमों पे 5 से 6 एकड़ ज़मीन है। लेकिन वो मुश्किल अब है ना 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ बाकी है। उसके अंदर हिंदू और मुसलमान क्रिश्चियन का सब ग्रेवयार्ड है। और है ना इसके अंदर है ना हिंदुओं के है ना वैकुंठा धाम के ना परमानेंट गवर्नमेंट के फंड से है ना वैकुंठा धामम भी बनाया गया है। लेकिन ये पूरे अनयूज्ड है। इसको है ना हासिल करने के लिए मैं है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आरडीओ साहब से कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको हमको है ना इसको ऑफिशियल अलॉटमेंट कर दीजिए। और इसको है ना जैसे कि मॉडल ग्रेविएट के तहत इसको है ना हमको अलॉटमेंट करके दीजिए। तो है ना हम इसके अंदर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने वाले नहीं है। ये जैसा इसको है ना जो गंदगी यहाँ पे दिखी उसको बिल्कुल हम साफ करके रखेंगे। तो है ना हम अदब ये जमीन जो अब ढाप रहे लोग तालाब मूछ रहे और ये कब्रिस्तान की जमीन को वो कर रहे हैं, तो कितने अब तक इन्हें कब्जा करे था मट्टी डाल के? ये पूरी है ना परकी चरू 22 एकड़ की परकी चरू है। 22 एकड़ परकी चरू या तालाब है। ये जो है ना शमशीगुड़ा कुकटपल्ली अपने प्रगति नगर के इधर ये पूरा इसका है। अब वो 22 एकड़ का परकी चरू है ना वो मुश्किल से अब है ना वहाँ पे तो 5 से 6 एकड़ परकी चरू बाकी है। बाकी का पूरा इनक्रोच हो चुका है। बाकी का पूरा लैंड इनक्रोच हो चुका है। और जितनी कुछ बाकी है बची हुई है उसको हम हिफाजत करेंगे। और पूरे कौम के है ना दानिशमरान इस्लाम जितने भी लोग हैं इसको मिलके हासिल करेंगे। और तमाम लोगों का इसके अंदर है ना क़ियादत होगा, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, इसके अंदर इन्हें तमाम लोगों के है ना इसके अंदर अहम किरदार होगा इंशाल्लाह।
మన డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఇచ్చినాం. డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఇచ్చినాం. డిపార్ట్మెంట్ కి ఇచ్చినాం. ఏం యాక్షన్ తీసుకోలే. మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎవడైతే ల్యాండ్ గ్రాబర్ ఉన్నాడు వాడికి జైల్లో వేయండి, ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయండి. भाई जेसीबी सामने जा रही तो सो जा रहे सामने भाई आप बोर हो आप गाड़ी निकाले तो पूरे सामने सोते गाड़ी सब सामने सोते कैसा लेके जाते हैं हमारा कब्रिस्तान डरा दे रहे भाई ये हमारा खबरस्तान का मसला है भाई ये घरा बना के रख ले तो कोई पूछना नहीं బొందలగడ్డది ఏ కాలం నుంచో ఉంది బొందలగడ్డ మంచి చేయాలంటే మీరే అడ్డుపడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరే వచ్చారు ఆయనకి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ మీకు ఇంతవరకు పెట్టుకోండి అంటే మీరు ఆడికి పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకు ఈడు వరకు పెట్టుకోండి అంటే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఏముంటది అది కూడా ప్రాపర్టీ కాదు కదా ప్రాపర్టీ కదా ఇద్దరు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు మాకు ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ లో ఉన్నారు మేము హిందూ బ్రదర్స్ ముస్లిం బ్రదర్స్ నేనేమంటున్నా అడ్డం పెట్టుకున్నాడు పుల్లలు పెట్టుకున్నాడు వీడే మీకు ఈడు వరకు పెట్టుకోండి అని చెప్పినాను రేపు కలీం వస్తున్నాడు కలీం వచ్చేసేసి ఇక్కడ దాకా వీళ్ళు పెట్టుకోండి ఇక్కడ దాకా వీళ్ళు పెట్టుకోండి అంటే అఫీషియల్ గా పెట్టి పడిన కానీ కథం అయిపోయింది అందుకే నేనేమంటున్నా ఇప్పుడు కూడా నాది ఉందనుకో నేనేం చేస్తా కేసు చెప్పమంటే ఈ కేసు వీళ్ళ మీద ఈ కేసు వీళ్ళ మీద అని చెప్తా ఆ భూమిని వంచమంటే నేను అది నేను ఆపిస్తాను రేపు పొద్దున 11 o'clock ఆర్ఐ వస్తాడు కలీం వచ్చి మీకు ఒక బౌండరీ వాళ్ళకి ఒక బౌండరీ చూపిస్తే ఎట్లా మీరు ఇంట్రెస్ట్ గానే ఉన్నారు కదా మీకు దానికి కూలి తవ్వలేదు అది కూడా చెప్పండి అది కూడా చెప్తాం అది కూడా రేపు ఫోటో స్లాబ్ ఉతారే వైకుంఠ फोटोस में दे दिया मैं करेक्ट మాట్లాడి చేస్తున్నాడు అనుకో ఎవడన్నా వస్తే మేమే గుద్ద మీద వెళ్తాం सर सर ओके सर గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఒకరు నిలబడితే మేమే గుద్ద మీద వెళ్తాం यहीं दे देंगे सब देखो आ रहे ना भाई खुद आते हैं ठीक है अरे कोई भी दिए तो केस करने वाला कौन है भाई साहब ऑलरेडी लाइव बोल रहे हैं ठीक है थैंक यू सर पूरा मीडिया में लाइव ठीक है भाई कल